Hello guys, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for clicking this my video. તો સ્વાગત છે ફરી એકવાર તમારા બધા લોકોનું મારા YouTube ચેનલની અંદર. તો આજનો વિડીયો થવાનો છે ફર્સ્ટ એજ ટ્રેનિંગ પાર્ટ 2. તો જે લોકો પાર્ટ 1 નથી જોયું એ લોકોને ખાસ વિનંતી કે પાર્ટ 1 જોઈ લેવું, કેમ કે પાર્ટ 1 ની અંદર મેં એટલી બધી વસ્તુઓ અંદર એડ કરી છે જેના કારણે જે લોકો ડાયરેક્ટ પાર્ટ 2 જોતા હશે તો એ લોકોને વધારે નોલેજ નહીં મળે કે પાર્ટ 2 ની અંદર શું કહેવા માંગે છે. તો એના માટે પાર્ટ 1 જોઈ લેવું પછી જ પાર્ટ 2 જોવું. તો પાર્ટ 1 જોવા માટે એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે અથવા તમને આઈ બટન ઉપર તમને દેખાતું હશે, તમે ત્યાંથી વિડીયો જોઈ શકો છો. તો આ પાર્ટ 2 ની અંદર આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ મેં અંદર એડ કરી છે. ઘણી બધી આપણે જે પ્રાથમિક શાળા માટેની તાલીમ માટેની જે પણ વસ્તુઓ છે એ અંદર મેં તમને બતાવવાની કોશિશ કરી છે અને ફર્સ્ટ એડ ટ્રેનિંગ કઈ ટાઈપની હોય છે એની સંપૂર્ણ માહિતી હું તમને આ વિડીયોની અંદર આપવાનો છું કે પ્રાથમિક સારવારની અંદર ટ્રેનિંગની અંદર કઈ કઈ પ્રકારની વસ્તુઓ હોય છે, એની અંદર કેવા સેમિનાર હોય છે, કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલ શીખવાડતા હોય છે, એની ઘણી બધી માહિતી મેં આની અંદર એડ કરી છે અને મેં આ વિડીયો મારા હાથે શૂટ કરીને એડિટિંગ કરીને બનાવ્યો છે. તો આઈ હોપ તમે બધા લોકોને એ વિડીયો ગમશે. તો વિડીયો ગમે તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર નવા આવો તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, જેના કારણે મારો વિડીયો જ્યારે પણ અપલોડ થાય તો એની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી શકે. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. यहाँ पे और कोई बॉडी पार्ट्स ऐसा नहीं है कि उसे बंद करने में सपोर्ट दे, जिस वजह से हमें दो जगहों पे ग्रिप देनी पड़ती है. एक यहाँ पे आप ट्विस्ट करके थोड़ा टाइट करते हो इसे और उसके बाद यहाँ पे नोट लगाई जाती है. ये कान के हमेशा ऊपर होना चाहिए, कान को के ऊपर एग्जैक्ट यहाँ पे रख के इसे बंद नहीं करना. समझ में आ रहा है सबको? ये ऐसे बॉडी पार्ट्स है जिसको उतना ही वजन उठाना है जितना उस बॉडी पार्ट्स का है. हाथ में कितना वजन है? इतना ही, है ना. बट अब बात करते हैं पैरों के फ्रैक्चर की. तो पैर के ऊपर आपके पूरे बॉडी का वेट है और वहां पे अगर टूटे हुए पैर के साथ चलने की कोशिश की और वो हड्डी अगर अपनी साइड से थोड़ा सा भी हट गई तो वहां पे इंसान को दूसरे फ्रैक्चर होने के चांसेस है. तो ऐसा कोई इंसान जिसको पैर के अंदर फ्रैक्चर हुआ है तो वहां पे हमें किसी हार्ड चीज से उसे बांधना पड़ता है. संजय भाई स्ट्रेट. ये मैरीकेन वाली किट में होगा. स्टिक ये सारी चीजें रेडी होनी चाहिए. फ्रैक्चर के अंदर फिलहाल आपके पास कौन सा हथियार है बताओ? लकड़ी. फिलहाल आपके पास फ्रैक्चर के लिए कौन सा हथियार है जिससे आप किसी भी इंसान को इमरजेंसी में फर्स्ट एड दे सकते हैं? रुमाल. किस किस के पास रुमाल है? निकालो अपना रुमाल. ट्रायंगुलर बैंडेज बनाओ उसका. ट्रायंगुलर बैंडेज बनाओ. रस्सी मिल जाएगी जिससे आप किसी को भी किसी चीज से फर्स्ट एड दे सकते हो. कुछ भी नहीं है ना, आसपास नजर दौड़ाओ, कोई ग्रीन ट्री मिल जाएगा, सूखा हुआ ट्री मिल जाएगा, उसकी 3-4 लकड़ियां तोड़ के लेके आओ. वो तो कहीं से भी इजी अवेलेबल है ना. नाश्ता करने के बाद बहुत सारी पॉलीथीन हमने चालू गाड़ी पे बाहर फेंकी. जबला बोलते हो आप लोग? उस 2-3 जबले को ढूंढो, उसमें 1 से 2 जॉइंट करो और एक अच्छी सी पट्टी बना लो. 2-3 लकड़ियां लेके आओ, लकड़ियों का सपोर्ट दो और उस जबले से बनाई हुई पट्टी से बांध दो और दूसरी पट्टी बना के नेक में सपोर्ट दे दो. हो गया ना. अगर दिमाग दौड़ाओगे तो कहीं से भी चीजें मिल जाएगी आपको. और अगर नहीं करना है, खड़े रह के तमाशा देखना है तो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाओगे. तो शार्प माइंड के साथ थोड़ा सा वहां पे देखोगे तो आसपास में से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिससे आप किसी भी इंसान की जान बचा सकते हो. अब लेग फ्रैक्चर की, जो पैरों में फ्रैक्चर होता है उसकी बात करते हैं तो उसके लिए हम कोई ऐसी स्टिक का यूज करते हैं. सी कुछ टाइम पहले जब हम फर्स्ट एड देते थे ना तो हमारे पास ऐसी चीजें होती थी, फाइबर कॉर्ड्स था मेरे पास, है ना, जो कहीं पे भी फ्रैक्चर हुआ उसके ऊपर आप फिट कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ऐसी चीजों से मैं ट्रेनिंग देती थी. बट 1 या 2 बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इंडस्ट्री से मुझे कॉल आया कि मैडम इतना अच्छा आपने ट्रेनिंग दिया, हमने इतना ज्यादा खर्चा किया, फिर भी हमारे प्लांट में एक छोटी सी इंजरी हुई और हमारे 25 में से कोई भी कैंडिडेट्स फर्स्ट एड नहीं दे पाए. तो
मेरे लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। और जब उस एरिया में मैं दोबारा आसपास की कोई इंडस्ट्री में जा रही थी तो उस इंडस्ट्री को मैंने विजिट किया और जो 25 कैंडिडेट्स को मैंने ट्रेनिंग दी थी उसे मैंने बुलाया और मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम हुई आप लोगों को फर्स्ट एड देने में। और जो आंसर मिला ना वो बहुत ज़्यादा फनी था। मैडम आप जो चीज़ें लेके आई थी जिससे आपने फर्स्ट एड सिखाया वो चीज़ हमारे प्लांट में थी ही नहीं, तो हमने फर्स्ट एड नहीं दिया। फाइबर बॉक्स नहीं था, ठीक है, अच्छी सी जो प्रोफेशनल ट्रायंगुलर बैंडेज थी वो नहीं थी, अच्छा सा फर्स्ट एड किट नहीं था, ये सारी चीज़ें प्लांट में नहीं है तो फिर हम फर्स्ट एड कैसे देंगे, है ना। बट फर्स्ट एड देने के लिए चीज़ों का होना ज़रूरी नहीं, आपके पास डिसीजन पावर और शार्प माइंड होना चाहिए। तो इसीलिए फिलहाल मैंने चीज़ें चेंज कर दी। मैं ऐसी टूटी फूटी चीज़ों का यूज़ करती हूँ जो आपको कहीं भी किसी कूड़े में से भी मिल जाएगा और आप किसी इंसान की जान बचा सकते। लकड़ी है मेरे पास, कोई भी ट्री से आप नजदीक में से कहीं का भी कोई ट्री होगा उसे तोड़ के लेके आ सकते हो और इससे किसी के भी लेग फ्रैक्चर को आप कवर कर सकते हो। मैम आप अपना एक पैर आगे कीजिए। अब यहाँ पे कहीं पे भी फ्रैक्चर है इस एरिया में, ओके। जब पैरों की बात आती है तो नेचुरल हड्डी जो टूट गई है उसके आसपास आपको आर्टिफिशियल हड्डी, उसे उस टाइप का हड्डी बोलते हैं, ओके। आर्टिफिशियल हड्डी को सेट किया जाता है क्योंकि पैरों के ऊपर पूरे बॉडी का वेट होता है, इसलिए तो इसे यहाँ पे हम कोई भी चीज से बांध सकते हैं। पैर के फ्रैक्चर की बात करते हैं तो वहां पे आपने कोई भी बैंडेज दुपट्टे का यूज किया है तो उसे सेट करो स्टिक के अंदर, बट नॉट मत लगाओ, ओके, क्योंकि ये टूटी हुई हड्डी है। यहाँ पे आप जोर से नॉट लगाने की कोशिश करोगे तो वहां से वो हड्डी बैंड हो सकती है। ये जो आपके पास स्टिक है इसके अंदर इसे लास्ट में इस तरीके से आप अच्छे से लॉक करो। अब अगर विक्टिम को उठा सकते हो, है ना, तो उठा लो और सेफ जगह पे छोड़ दो। एम्बुलेंस आ रही है बट आपका ये जोन अगर डेंजर जोन नहीं है तो यहीं पे बिठा के रखो। यहाँ पे कोई आग नहीं लगी आसपास, है ना, कोई फ्लेमेबल मटेरियल नहीं है या कोई भी अर्थक्वेक नहीं आया तो हम मैडम को यहाँ पे बिठा सकते हैं। 10 मिनट के बाद 108 आएगी, उसके बाद स्ट्रेचर होगा, उसमें मैडम को बिठा के हम हॉस्पिटल तक भेज सकते हैं। बट यहाँ पे आग लगी हुई है तो हम 108 का वेट करते हुए इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, ना मैडम को छोड़ के हम सब भाग सकते हैं। तो हमें इसे लेके जाना पड़ेगा साथ में। इसका पैर टूटा हुआ है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमारे पास स्ट्रेचर होना चाहिए जिसके अंदर बिठा के हम इसे लेके जाए, नंबर 2 है आप हैंड टू हैंड इमरजेंसी स्ट्रेचर बनाओ, जो मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगी, ओके, लंच से पहले हैंड टू हैंड स्ट्रेचर बनाओ। बट अगर आप अकेले हो तो हैंड टू हैंड स्ट्रेचर भी नहीं बना सकते, फायरमैन लिफ्ट कर सकते हो, बट इसे मैं उठा नहीं सकती क्योंकि इसे मैं उठाऊंगी तो 2 हड्डियां मेरी टूट जाएगी, सीधी बात है ना। मैं इनको उठाऊंगी तो मेरा स्पाइन फ्रैक्चर 100%, है ना, तो मेरी सेफ्टी पहले, बाद में मुझे किसी की मदद करनी है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी चीज करते हैं। मैम मेरे पैर के ऊपर आप अपना पैर रखिए, आ जाओ, यस। टूटा हुआ पैर विक्टिम का और फर्स्ट एडर का अच्छा पैर, ये दोनों पैरों को बांध दिया जाता है। नोट जो है वो अच्छे पैर पे ही आनी चाहिए, उस चीज का हम ध्यान रखेंगे। और अब हम आराम से मैडम को उठाएंगे। उठाने के बाद एक ग्रिप यहाँ पे होगी और दूसरी जो है वो यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि अभी मैडम जो है वो बेहोश नहीं है, बट ये गिरे थे, उसकी हड्डी टूटी और साथ में कोई इंटरनल इंजरी थी या ये डर गए, थोड़ी देर बाद अगर ये गिरे तो 2 हड्डियां मेरी टूटेगी क्योंकि हम दोनों के पैर बंधे हुए हैं। ये गिरेंगे तो मुझे लेके जाएंगे, है ना। तो ये अगर बेहोश हो जाते हैं उसके बाद भी ये गिरे नहीं और मुझे कुछ नुकसान ना हो, इसलिए इस तरीके से इसे पकड़ा जाता है। यहाँ से इसलिए पकड़ा जाता है, ये डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, जितना हो सकता है एक दूसरे का बॉडी जो है वो नजदीक लाओ ताकि ये गिरे तो उस तरफ ना गिरे, मेरे ऊपर आए और मैं इसे बैलेंस करता हूँ। अब यहाँ पे हम वॉक करेंगे। नॉर्मली 2 इंसान जो है वो 4 पैरों से चलता है, हम यहाँ पे 3 पैरों से चलेंगे, ओके। टूटा हुआ पैर जो है मैम तो हमारा 1 हो गया, अच्छा पैर है वो 2 हो गया, ओके। 1 and 2 मैं अपना पैर उठाऊंगी जो अच्छा है, जिसकी वजह से बांधा हुआ टूटा हुआ पैर साथ में उठेगा। क्या हुआ? 1 and 2 इस तरीके से अगर कोई डेंजर जोन में आप हो तो सेफ जोन तक थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो ये पैरों के अंदर कहीं पे भी फ्रैक्चर है आपको वहां पर इस तरीके से जरूरत है 3-4 स्टिक भी आप बांध सकते हो राउंड में रख के। पहले के जमाने में फ्रैक्चर क्योर होता था ना तो इसी तरीके से होता था। अर्ली वेजेस में फ्रैक्चर क्योर करते थे ना तो लकड़ी की पट्टियां लगाई जाती थी, उसके बाद उसे पत्तों से बांध दिया जाता था।
हमारे ज़माने में मैंने कोयला मूवी देखा था जिसमें शाहरुख खान को ऐसा कोई फ्रैक्चर होता है और उसके पैरों से लकड़ियों के पास पत्ते लगाए जाते हैं और फिर वो भागता है और सब कुछ टूट जाता है, उसकी हड्डियाँ ठीक हो जाती है। बट ये मूवी में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी इंसान को फर्स्ट एड दे सकते हो। फ्रैक्चर में किसी को कोई सवाल? यस, कोई भी पास में बांध सकते हैं, कोई भी साइड बांध सकते हो। जरूरी ये एक बांधा है मैंने, आपको 4 बांधने हैं, आगे पीछे साइड में सब जगह। जितनी है अच्छे से, जितना अच्छा बांधोगे उतनी वो हड्डी को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। कोई भी बॉडी पार्ट्स में फ्रैक्चर होता है आप वहां पे फर्स्ट एड दे सकते हो, सिवाय की स्पाइन इंजरी। स्पाइन इंजरी, ओके, किसी की भी स्पाइन यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म होती है। स्पाइन के अंदर कोई भी फ्रैक्चर, वहां पे उस विक्टिम को हाथ भी मत लगाओ। कल आप लोगों ने देखा होगा 108 में मैंने बोला था एक ऐसा फ्रैक्चर जो आप ऐसा स्ट्रेचर आपको दिखाया गया था जो सेंटर में से खुलता है ना, और उसके बॉडी को पूरा लॉक किया जाता है, उसके हेड को स्टैंड किया जाता है, उसके बाद ही ऐसे विक्टिम को उठाया जाता है। तो ये जो स्ट्रेचर है वो सिर्फ और सिर्फ किसी की भी स्पाइन इंजरी होती है, सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है, उसके लिए ही यूज होता है। 2001 में जब अर्थक्वेक आया ना, तो कच्छ के अंदर एक विलेज में ऐसा हुआ कि एक घर टूट के दब चुका था और उसके नीचे एक अंकल जी जिंदा रह गए। सर्च एंड रेस्क्यू की टीम अपना काम कर रही थी। सर्च एंड रेस्क्यू की टीम जब काम करती है तो उसको दिया जाता है संजीवनी मशीन। किसी को पता है संजीवनी के बारे में? ओके, संजीवनी मशीन एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जमीन के नीचे 25 फीट तक कोई भी जिंदा है तो संजीवनी मशीन अगर आप उस जमीन पे ऊपर रखते हो तो पता चलेगा कि नीचे कोई जिंदा है। उसमें वाइब्रेशन होता है, रेडनेस, रेड लाइट आती है और बिग